हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ओके, तो हमारे पास यहां पे एपी क्या है? एपी है 9, 17, 25 अप टू सो ऑन। ओके, और इसकी कितनी टर्म्स का सम कितना होगा? 636 होगा। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? ए है 9, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? a2 माइनस a1 दैट इज 17 माइनस 9 कितना आ गया? 8। ओके, तो और क्या गिवन है हमारे पास? और गिवन है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स कितना है? 636। ओके, तो यहां पे एपी की एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, दैट इज एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ओके, तो n बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी है 8 इज इक्वल टू 636। ओके, तो यहां से देखो, यहां पे 2 है, यहां पे 8 है, दोनों में से 2 कॉमन निकल आएगा। n बाय 2 इंटू 2 कॉमन निकाला हमने, यहां पे क्या रह गया? 9 प्लस 8 में से 2 कॉमन निकाला है, वहां पे क्या रह जाएगा? 4। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 636। यहां से 2 से 2 कट गया, n इंटू 9 प्लस ब्रैकेट ओपन किया 4 इंटू एन, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। ओके, इसको कंटिन्यू करो आगे। n इंटू 4n ऐसा लिख लो, प्लस 9 में से 4 माइनस किया कितना आ गया? 5 इज इक्वल टू 636। ओके, मल्टीप्लाई करो 4n स्क्वायर प्लस n को 5 से मल्टीप्लाई किया 5n, ये प्लस के 636 है, इधर आगे किसके बन जाएंगे? माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी मिडिल टर्म को सेपरेट करो। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2544 आता है। ओके, 2544। तो मिडिल टर्म को हमने ऐसे सेपरेट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो क्या आए? 2544 एंड सब्ट्रैक्ट या ऐड करके कितना आए? 5। तो इसको सेपरेट करके क्या आया? 5n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। 53 में से 48 माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है? प्लस 5। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2544 माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन निकाल लिया, 4n प्लस 53, इधर से माइनस 12 कॉमन, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया 4n प्लस 53, और दूसरा कौन सा बन गया? n माइनस 12। दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रही है? 0 के इक्वल आ रही है। इट मीन्स आइदर ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। अगर 4n प्लस 53 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53 एंड n कितना आ गया? माइनस 53/4। ओके, तो अगर n माइनस 12 0 के इक्वल है तो n की कितनी वैल्यू आ गई? 12 आ गई। ओके, तो यहां पे n कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है और नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी। किसी भी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं फ्रैक्शन में नहीं होंगी। ओके, तो
हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि एज ए नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 12। एन की वैल्यू कौन सी चूज करेंगे हम, 12। मींस इस सीरीज की अगर हम 12 टर्म्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो वो कितना आएगा, 636। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। तो हमें यहां पे फर्स्ट टर्म गिवन है, ए कितना है, 5, ठीक है। लास्ट टर्म मींस ए एन गिवन है, लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू ए एन, कितना है, 45, ठीक है। एंड सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, कितना है, 400। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, एन फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज डी। ओके, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 400। ओके, सिंस हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सम फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज n by 2 a plus l इज इक्वल टू 400। n हमने फाइंड आउट करना है, n by 2 को ऐसा लिख लो, a कितना है, 5 प्लस l कितना है, 45 इज इक्वल टू 400। ये 2 उधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इंटू 45 प्लस 5 50 इज इक्वल टू 800। 2 को 400 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 800। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 50, 0 से कटिंग कितना आ गया, 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। ओके, सो वी हैव n इज इक्वल टू 16। तो हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो उसके लिए हमें पता कि हमें nth टर्म गिवन है, कितनी है, 45, और n भी पता लग गया हमें। सो an किसके इक्वल होता है, वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, 45, a फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 प्लस n हमने फाइंड आउट किया कितना है, 16 माइनस 1 इंटू डी। डी हमने फाइंड आउट करना है, 45 इधर प्लस के 5 इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। 16 माइनस 1 कितना आ गया, 15, दैट इज इक्वल टू इंटू डी। 45 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया, 40। 40 इज इक्वल टू 15 डी एंड डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। कटिंग करो, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, तो कितना आ गया, डी 8 बाय 3। तो बहुत इजी था क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Okay, first term कितनी है, 17 and last term कितनी है, 350. Okay, and what is the common difference, d is equal to 9. तो हमने फाइंड आउट करना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स एंड हमने सम फाइंड आउट करना है कि सम कितना आ रहा है एन टर्म्स का। तो सिंस लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन गिवन है हमें, कितना है, 350।
50। ओके, तो यहां पे एन का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज 9 इज इक्वल टू 350। ये 17 प्लस के हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। n माइनस 1 इज इक्वल टू 350 में से 17 माइनस किया 333 डिवाइडेड बाय, ये 9 मल्टीप्लाई थे उधर के क्या हो गए डिवाइड हो गए। ओके, तो कितना आ गया कटिंग करके, ये आ गया 37। n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 एंड n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। ये इधर माइनस के 1 थे, उधर क्या बन गए प्लस के 1। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 38। तो फर्स्ट हमने n फाइंड आउट करना था, तो n कितना आ गया 38। नाउ हमने सम फाइंड आउट करना है, Sn किसकी होता है n/2 a प्लस l। ओके, तो S38 किसके इक्वल होगा, क्योंकि n कितना है 38/2 a फर्स्ट टर्म 17 प्लस लास्ट टर्म कितनी आ गई 350, कटिंग 19 इंटू 17 ऐड करो इसमें 350 में, तो कितना आ गया 367। 19 को 367 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6973। ओके, तो ये इस सीरीज की 38 टर्म्स का सम कितना आ गया 6973। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is 7 and 22nd term is 149। ओके, तो यहां पे हमें d गिवन है, d की वैल्यू कितनी है 7 एंड 22nd टर्म गिवन है हमें कितनी है 149। तो हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट 22 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता कि सम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म का भी पता होना जरूरी है ना। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम किसको यूज करके, a22 को यूज करके। 22nd टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। तो a प्लस 21 इंटू d कितना, d कितना है 7 इज इक्वल टू 149। a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 147 इज इक्वल टू 149। a की वैल्यू कितनी आ गई 149, ये प्लस के 147 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 147। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। तो हमें a की वैल्यू पता लगी कितनी आ गई है 2। नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट 22 टर्म्स का। S22 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें पता कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ओके, यहां पे n की वैल्यू क्या है 22 इज इक्वल टू 22/2, फर्स्ट टर्म कितनी है ये 2 प्लस लास्ट टर्म मींस 22nd टर्म कितनी है 149। कटिंग करो कितना आ गया 11 इंटू 149 में 2 ऐड किया कितना बन गया 151। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 11 एंड 151 को, तो कितना आ गया
1661। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना आ गया 1661। तो 8th क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ओके, तो यहां पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, S51 फर्स्ट 51 टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है हमें, सेकंड टर्म कितनी है 14 एंड थर्ड टर्म कितनी है 18। सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं, a2 इज इक्वल टू 14। तो हमें पता कि सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं हम, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एंड थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, a3 को, डेट इज 18 है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हुआ यहां पे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 माइनस a प्लस d इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट किया है इन्होंने, माइनस माइनस माइनस, a से एक कट गए हो गए, 2d में से d माइनस किया कितना आ गया d इज इक्वल टू 18 में से 14 माइनस किया कितना आ गया 4। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। नाउ d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, ये वाली इक्वेशन में a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 14। d की वैल्यू कितनी आई है 4, यहां पे पुट करो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू हमें पता लगी कि a की वैल्यू कितनी आ गई है 10। ओके, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, S51। हमें पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S51 n कितना है 51, यही हमने फाइंड आउट करना है ना, S51 फर्स्ट 51 टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट करना है। तो 51/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 51/2 2 10 20 प्लस 51 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना आ रहा है 200। तो 51/2 इंटू 220 कितना आया 220, कटिंग की कितना गया 110। इनको मल्टीप्लाई करो 51 को 110 के साथ, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी S51। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 5610। तो इस सीरीज की फर्स्ट 51 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 5610। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन थी, सेकेंड टर्म से एक इक्वेशन बन गई, थर्ड टर्म से एक इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देन डी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, वहां से हमें क्या निकला ए की वैल्यू कितनी आई 10। देन हमने Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना था 51, इस
फॉर्मूला में सभी वैल्यूज हमने पुट की, तो हमारे पास सम कितना फाइंड आउट हो गया 5610। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।